हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड क्लासेस, जहाँ पे आज का हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा परसेंटेज का। किस टाइप के क्वेश्चंस? ए परसेंट ऑफ बी, सी परसेंट ऑफ डी, ई परसेंट ऑफ एफ, एक्स परसेंट ऑफ 20। ये इन कंसेप्ट को हम थोड़ा समझेंगे। है तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट इसको थोड़ा सा समझ के इजी करके क्विक कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप सबको अभी होपफुली याद होगा अच्छे से सारे फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होता है, और जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज है उनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। चलो जल्दी जल्दी मुझे बताओ, 1/14 का इक्विवेलेंट कितना होगा? 7.14। 1/8 का इक्विवेलेंट कितना होगा? 12.5%। 1/5 का इक्विवेलेंट कितना होगा? 20%। 1/15 का इक्विवेलेंट कितना होगा? जल्दी बताओ। 6.66%। 1/6 का इक्विवेलेंट कितना होगा? 16.66%। ये आपको पता होनी चाहिए। 1/18 का इक्विवेलेंट कितना होगा? 5.55%। या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से 5/5/9%। अब आपको इन सब में महारत आ गई होगी, नहीं आई है तो वापस जाओ, इन सबको याद करो, रटो, याद करो, जो करना है करो, मगर इन सबको कर लो, तभी क्वेश्चंस आगे जाके इजी होंगे। नहीं तो इजी क्वेश्चन ही आप टफ समझ के छोड़ आओगे, मगर वो था बहुत इजी। परसेंटेज में आप ऐसे ही घूमोगे, ठीक है। चलो, हाँ, अब हम देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है। ये तो मैंने ऐसे एक रिवीजन के लिए आपको बताया था कि आपको ऐसे टिप्स पे होना चाहिए, आपको कहीं दिख जाए कि हाँ यार 33.33% लिखा हुआ है। चलो ये बताओ मुझे, कहीं 33.33% लिखा हुआ है, इसको नंबर में बदलना है। नंबर मतलब विदाउट परसेंटेज करना है। किससे इक्विवेलेंट हो गया? 1/3 के। कहीं लिखा हुआ है 66.66, ये किसके बराबर हो गया? 2/3% के। आपको ये सब चीज़ें थोड़ी सी टिप्स पे आ जानी चाहिए, याद होनी चाहिए। कहीं लिखा है 14.28%, ये परसेंटेज यहाँ नहीं लगेगा, क्या कर रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ परसेंट लगेगा। ये 2/3 के इक्विवेलेंट हो गया। ये परसेंट किसके इक्विवेलेंट होगा? 1/7 के। क्लियर? ऐसी चीजें आपको परसेंटेज से नंबर, नंबर से परसेंटेज, ये जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हमने नोट किए थे वो आपको टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अगर वो याद नहीं है तो आप परसेंटेज में स्ट्रगल करोगे। परसेंटेज में ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको थोड़ा स्ट्रगल होगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको चैलेंज आएगा। चलो अब देखते हैं मेन कंसेप्ट क्या है। ए परसेंट ऑफ बी, ऑफ का मतलब क्या होता है? या फिर बी का ए प्रतिशत सी है। का ऑफ, ऑफ और का क्या है? ऑफ और का किसके इक्विवेलेंट है? मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन के अंदर किसके इक्विवेलेंट है? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए परसेंट ऑफ बी इक्वल टू सी, मतलब क्या हो गया? ए परसेंट इंटू बी इक्वल टू सी। बी का ए प्रतिशत यानी बी इंटू ए परसेंट किसके बराबर है? सी के। आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी चैलेंज नहीं होना चाहिए यार, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, आईक्यू आपको अब बनाना पड़ेगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू सी, बी का ए परसेंट। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है, ए परसेंट। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 100 का 50% क्या होगा? सिंपल से पता है, 100 का 50%, कोई भी बोल देगा, जल्दी से बोल देगा 100 का 50%। 50 मगर हुआ कैसे? 100 इंटू 50%। मैथमेटिकली कर रहा हूँ, इसको 50% को बदलो। आप तो डायरेक्ट बदलो, 50% कितना होता है? हाफ। याद है ना हमको 50% हाफ, ये कितना हो गया? 50। यानी 50% ऑफ
100 इज इक्वल टू 50। चलो 20% ऑफ 60 कितना होगा? 20% ऑफ 60 कितना होगा? 20% ऑफ 60, 20% कितना होता है सबको पता है भाई, याद है 1/5 इंटू 60 इक्वल टू 12। आ रही बात समझ में? तो क्या किया मैंने? 20% ऑफ 60 इज इक्वल टू कितना आया? 12 आया था। यानी 20% इंटू 60 इज 12, या फिर मैं बोल सकता हूँ 20% इज इक्वल टू 12/60, 12/60 बोल दो या फिर 1/5 बोल दो। तो क्या मतलब हो गया इसका? जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो, जिसका जिसका परसेंटेज निकाल रहे हो वो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। देखो न्यूमरेटर में, और जो परसेंटेज उसका निकल के आ रहा है वो जा रहा है न्यूमरेटर में, और जिसका निकाले डिनोमिनेटर यानी वो जा रहा है हर में, जिसका निकाल रहे हो, और जो निकल के आ रहा है वो परसेंट कहाँ जा रहा है? अंश में। तो यहाँ कहीं लिखा हुआ है ऐसा, एक मिनट, ठीक है। ये समझ में आ गया? 40% ऑफ 90, चलो कितना होगा? सिंपल सा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 40 100 से मल्टीप्लाई करो, ये 90 हो गया, कट कट, सीधा आंसर 36। अभी हम इतना जल्दी कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसा थोड़ी करोगे आप। एग्जाम में 100 जीरो से करो, 9 4 जा 36। क्लियर? 10% ऑफ कितना होगा? सिंपल 10% 11.1। जहाँ ऑफ देखिए उसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो अगर मैं कहीं यहाँ लिखता हूँ a% ऑफ d इज p, का मतलब क्या हो गया? क्या मतलब हो गया? a% इंटू डी इज इक्वल टू p, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ? a% इज इक्वल टू p/d। ठीक है, p d का कितना परसेंट है? a% है। चलो मेरे को बताओ 20% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/5। या इसको ही लिख सकता हूँ। तो क्या कैसे रेड करूँगा? 1/5 का 20% है, 5 का 20% 1 है। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है 3/5, ये x% है। कैसे रीड करेंगे इसको? 3x, 3 5 का x% है, या 5 का x% कितना है? 3। तो जो हर में लिखा हुआ है, जो अंश में लिखा हुआ है, जिसका प्रतिशत निकाल रहे हो, जिसका परसेंट निकाल रहे हो, वो कहाँ जाएगा? हर में या फिर डिनोमिनेटर में, और ये न्यूमरेटर में जो निकल के आ रहा है। तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, 3/5 इज x%। इसका रीड कैसे करेंगे? 5 का x% 3 है, या 3 5 का x% है, या 5 का x% 3 है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 4/20। मेरे को बताओ इसको कैसे रीड करेंगे? 20 का 20% 4 है, 4 20 का 20% है। मैं इसको यू भी कर सकता था, 5/25, 5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। तो 25 का 20% 5 है, 5 25 का 20% है। ये लैंग्वेज, ये भाषा, ये टर्मिनोलॉजी, इसमें आपको थोड़ा सा अच्छा वेल वर्स होना है, अच्छे से पारंगत होना है, एक्सपर्ट होना है। क्लियर आ गई बात समझ में? a% ऑफ डी, ऑफ का मतलब कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई का मीनिंग है।
अब ये देखते हैं कि यार a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a, ये कैसे होता है यार, होता है ना ये, क्लियर है। तो आपको इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज का साइन मैं उनको एक्सचेंज कर सकता हूँ। आ रही बात समझ में, परसेंटेज यहाँ लगा था, कहाँ चला गया, बी के पास चला गया, तो वो फाइनल आंसर सेम रहेगा। क्यों, क्लियर है। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं मैथमेटिक्स के बेस पे। a% ऑफ b, इसका मतलब क्या हो गया, a% इंटू बी, परसेंटेज का मतलब a/100 इंटू बी, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू b/100। प्रॉब्लम थोड़ी है, नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और ये क्या चीज़ हो गई, b/100 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज का साइन लगेगा, ये कितना हो गया, b% ऑफ a, या फिर b% इंटू a, या फिर b% ऑफ a, ये तो मैं बोल रहा हूँ। परसेंटेज का साइन हम एक्सचेंज कर सकते हैं, तो इसमें क्या कर सकता हूँ, 20% ऑफ 40 इज इक्वल टू 40% ऑफ 20। ध्यान रखना 20% ऑफ 40 कितना होगा, 8। 40% ऑफ 20 कितना होगा, करके देखो, ये भी 8 आएगा। क्लियर है। हमको क्या ध्यान रखना है, कहीं लिखा है x% ऑफ p, दिस इज इक्वल टू p% ऑफ x। ध्यान देंगे चीजें, p का x% बराबर है p x का p%। ध्यान रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, दिमाग लगा लो, इस चीज को हम यूज करेंगे। सारी बात समझ में, मैं बार बार इस पे मार्क कर रहा हूँ जान के, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चंस में कई बार क्वेश्चंस में परसेंटेज को इधर से उधर करने से क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है। चलो, तो 120% ऑफ 50 निकालना है, क्या करूंगा मैं, क्या इसको ये लिख सकता हूँ 50% ऑफ 120, और 50% 120 डायरेक्ट निकाल सकता हूँ मैं, 60 होता है, क्योंकि मेरे को 50% निकालना तो माइंड में बैठा हुआ है यार। 50% मतलब आधा, जो क्वांटिटी दे रही है उसका 50% आधा। अब ये तो आपको 120 था तो आपको जल्दी समझ में आ गया, अगर ये लिखा हुआ होता 120%, ये आगे समझ नहीं, हटा रहा हूँ मैं एक बार थोड़ा ना पेज, फिर नेक्स्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। 120 छोड़ो, थोड़ा इजी हो रहा है, 135% ऑफ 50 है। तो इसमें थोड़ा सा अगर किसी को पता नहीं होगा, परसेंटेज का साइन इधर से उधर हो सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक मेरे को पता है 50% ऑफ 135, 50% मतलब आधा, 135 का आधा कितना हो गया, 67.5% नहीं होगा, नंबर होगा ना, क्योंकि मैं नंबर में निकाल रहा हूँ, 67.5, ये आधा हो गया इसका। ठीक है, आधा तो करना आता है ना। ये हाफ लिखा है इंटू 135, 135 का 2 से कट किया, 6, 1 दिया 15, 7, 16.7 ये यूज आएगा, तो मैंने परसेंटेज को उधर कर दिया, ये कर सकता हूँ मैं। क्लियर। चलो अब ये कंसेप्ट को यूज करके कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। 111.11% किसका, 81 का, 111.11% ऑफ 81। तो कैसे करूंगा इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, या परसेंटेज को शिफ्ट करना है, ये सारी मिक्स टेक्निक है, ऐसा नहीं कि हर बार मेरे को परसेंटेज को शिफ्ट करना है, वो क्यों करूंगा मैं हर बार। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, 11.11
परसेंट ऑफ हटा देता हूँ, 81 कर देता हूँ। अब तो हमको पुरानी नॉलेज लानी पड़ेगी, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। 11.11 का परसेंटेज कितना होता है? 100 प्लस 11.11%। अभी मैं 81 को नहीं छेड़ रहा हूँ, इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये 1/9 कितना हो गया? 10/9, यानी इसका इक्विवेलेंट क्या बना? 11। तो मैं क्या कर दूंगा, 81 को इसको किससे रिप्लेस कर दूंगा? 10/9 इंटू 81 कट 90, यानी 111.11% ऑफ 81 इज इक्वल टू 90। 111.11% 81 का 90 होता है। चलो 25% ऑफ 140, थोड़ा सा स्पेस की कमी आ रही है, चलो कर देते हैं बस स्पेस के लिए। ऐसा करना है, थोड़ा जल्दी कर, थोड़ा 25% सबको पता है क्या करना है, मन में होना चाहिए। 25% 1/4, 25% इंटू 104। अभी ये थोड़ी करोगे यार, इसको फिर मैं 100 में करूँगा, फिर इसको कट करूँगा 1, फिर 4, फिर इसको कट करूँगा, ये थोड़ी करोगे। सिंपल सा आपको तभी तो हमने याद किया थी परसेंटेज। 25% क्वेश्चन आया, ये भी नहीं लिखोगे, सीधा 1/4 इंटू 104 कितना आया? कट करो इसको फटाफट, 1 2 6 आता है कट करना। 10 कितनी बार आया? 2 बार, 2 बजे 24, 26, सीधा आंसर 26। ठीक है, आ रही बात समझ में? नेक्स्ट 81.25, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 81.25 इसका फ्रैक्शन निकालो, इंटू 320 निकालना है। परसेंटेज को शिफ्ट होने से कुछ फायदा आ रहा है? मेरे को कुछ इतना फायदा दिख नहीं रहा है। 81.25 ब्रेक करो इसको, क्या कर सकता हूँ मैं इसको? 50 प्लस 31.25 कर सकता हूँ, इससे भी कोई हेल्प नहीं मिल रही। 75 प्लस 6.25, हाँ यहाँ इससे हेल्प दिख रही है मुझे। 6.25 आ गया। 6.25% किसके इक्विवेलेंट है? 1/16 का, याद रखना है। 75% किसके इक्विवेलेंट है? 3/4। 6.25 किसके इक्विवेलेंट है? 1/16। परसेंटेज हट गया, मैंने एक परसेंटेज को चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। एलसीएम लिया 16, ये 12, 4 या 12 प्लस 1 यानी 13/16। ये किसके बराबर हो गया? 13/16 के बराबर हो गया। क्लियर? अब मैं क्या कर दूंगा, इसको हटा के 13/16 इंटू 320, 260 आंसर। ठीक है, अगर किसी को डायरेक्ट परसेंटेज याद नहीं होता तो ये थोड़ा इसके लिए टफ हो जाता। 81.25 को पॉइंट हटाता, 100 से डिवाइड करता, फिर वापस 100 लाता, और कैलकुलेशन लंबी होती, मगर हमको यहाँ पे ये कैलकुलेशन इजी हो गई। चलो 230% इंटू 15, 230 को कैसे कर सकता हूँ? परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास दोनों तरीके हैं, मैं इसको 200 प्लस 30% कर दूँ, या फिर अभी आपको दिख रहा है यार ये जीरो जीरो आ रहा है, 100 वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो 230/100 इंटू 15, ये जीरो से कैंसिल हो रहा है, ये 2, ये 3 टाइम्स, ये कितना हो गया? 69/2। 69/2 को
34.5। तो ये ज़्यादा जल्दी हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक क्यों करूँगा फालतू के अंदर। करना है क्या ब्रेक, जहाँ 0 दिख रहा है या 25 का मल्टीपल दिख रहा है उसको हमको क्या करना है 100 से डिवाइड करके, दिख रहा है मुझे एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से कर तो ज़्यादा ईजी हो रहा है। अब किसी को ब्रेक भी करना होता है तो क्या कर लेते हैं इसको 200 प्लस 30 कर लेता, 202 हो गया, 30 हो गया, 3/10 हो गया, कितना हो गया ये 10, 23/10 इंटू 15, वही आंसर आ रहा है वापस से, वहीं पहुंची बात। ऐसे कर लो तो ये भी वही है। तो आपको थोड़ा सा माइंड ओपन रखना है, आपको कैलकुलेशन अपने टिप्स पे रखनी है, कहाँ पे क्या यूज़ करना है वो प्रोसेस हम देख लेंगे। अब चलो 225% ऑफ 50, 225% 50 का, जैसे 50 देखा आपको दिमाग एंट्री क्लिक करना चाहिए, आपको दिमाग में एंट्री करना चाहिए आइडिया। 225% ऑफ 50 मैं क्या कर दूंगा 50% इंटू किसका 225, 50% आधा, 225 का आधा, 114.5 आ गया समझ में। एक एक चार नहीं सॉरी जल्दी, 112.5 ठीक है। तो 225% 50 से कितना होगा 112.5, आगे समझ। अब चलो इसका करो, इसमें दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 56.25% निकालना है किसका, मैं ऑफ हटा रहा हूँ अब सीधा लिख रहा हूँ 560। अब इसको भी आप 100 से डिवाइड करके थोड़ा कर सकते हो, मगर हमको सीखना है, चीज़ सीखनी है। ये प्रतिशत दिख रहा है मुझे, क्या कर सकता हूँ मैं इसको ब्रेक, 50 प्लस 6.25% है ये। अब इसे इसी को कर रहा हूँ मैं, इसको नहीं छेड़ रहा हूँ परसेंटेज को। ये आधा हो गया प्लस 1/16 हो गया, तो जल्दी करें तो ये 16 हो गया, 8 प्लस 1 ये 9/16, ठीक है 9 यानी इसका मतलब क्या हो गया, इस परसेंटेज का इक्विवेलेंट कितना हो गया 9/16, 9/16, तो इसको हटा दूंगा 9/16 कर दूंगा और 560 यहाँ कर दूंगा, कट दूंगा। 8 से कट रहा है, कट रहा है क्या 8 से, 16 से काट के देखो, 16 एक बार 3 बार कितना बचा 5, तो कितना बच गया 9 इंटू 35, 9 इंटू 35 कितना होगा 315, ठीक है। 9 5 45, 4 कैरी और 27 में 4 315, क्लियर है। इसको ब्रेक किया यहाँ पे कर सकते हैं। 60% ऑफ 115 का 60% हम एक ही पेज में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत कम जगह मिलेगी, उसी में आपको रफ वर्क करना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी। 60% इंटू 115, 60% क्या आता है इक्विवेलेंट होता है, आता है 60/100, कैंसिल करो 3/5, 115, 5 से कट रहा है 2369, सिंपल कैलकुलेशन। 60% 3/5 डायरेक्ट। अब एग्जाम में अब ये थोड़ी करोगे यार 60% है, अब मैं करूँगा इसको 60/100, अब ये कट हुआ, ये 3 बार गया, ये 5 बार आया, 3/5, थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। 60% मन में ही करनी पड़ेगी सारी कैलकुलेशन। 60/3 0 से 0 कैंसिल, 6/10 यानी 3/5, क्लियर 3/5, 60% 3/5 इंटू 115। अब 156, ये थोड़ा सा करके देखो, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड नहीं है ये। 156 प्लस 2.5, जहाँ आपको 6.25 दिखे 0.25 दिखे, हमारे नॉन कैलकुलेशन दिखे, तो आप इसको कन्वर्ट करना है इनटू, पहले इसको परसेंटेज को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, क्या हुआ ये 150 प्लस 6.25, अब ये तो पता ही है 3/2, ये कितना होता है 1/16, याद नहीं हुई क्या अभी तक, याद हो गए 150% 3/2,
6.25 1/16 याद तो करना पड़ेगा यार, याद भी नहीं करना कैलकुलेशन भी फास्ट होएगी, नहीं हो सकता। याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे तब कैलकुलेशन फास्ट। ये किसके बराबर हो गया 16 8 8 24 प्लस 1 25/16। ये तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, इस जगह क्या लिख दूंगा 25/16 इंटू 112। 16 की टेबल आती है 16 7 और ये कितना हो जाएगा 175। तो 156.25% किसका 112 का कितना होगा 175। एक तो आपको यहाँ पे दिमाग चलना चाहिए 100% से ज़्यादा है, यानी 112 से तो ज़्यादा ही आंसर आएगा मेरा। थोड़ी सी ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। 60% 100% से कम है, यानी 115 से आंसर कम आएगा। ये बेसिक बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। चलो 64% ऑफ 137.5, ये थोड़ा सा संभल के करेंगे। 64% ऑफ 137.5, अब दिख रहा है यार 137.5 है, तो मैं परसेंटेज उधर शिफ्ट कर दूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 64 को कैसे करोगे, 64 को ऐसे ब्रेक कर लो 64/100 इंटू 137.5, इसको 4 से कट करो, ये 20, ये 16/25 इंटू 137.5/10, 25 से इसको कट करो, इसको सॉल्व करो। आप ये कर सकते हो, या फिर आप इसको सॉल्व करके, या फिर हम इसका तरीका क्या कर लेंगे, हम दूसरा तरीका क्या हो गया, मैं इसको ये देख सकता हूँ 137.5% इंटू 64, याद है A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, वो कंसेप्ट यूज किया हमने। अब 137 को ब्रेक करना है 137.5, इसमें हम चैंपियन है। अब कितना होगा 100%, 37 को क्या लिख सकता हूँ मैं 30% प्लस 7.5, या फिर 25 प्लस 12.5, 25% प्लस 12.5%। कर सकता हूँ 37 100% 1, 25% 1/4 एंड 12.5% 1/8। आंसर कितना हो जाएगा 8 LCM 8 प्लस 2 प्लस 1 11/8, यानी इसका इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया 11। अब मेरे को क्या करना है, सिंपल आंसर यहाँ पे करने के लिए क्या करना है 11/8 इंटू 64, ये 8 बार, आंसर 88। आगे समझ में 64% ऑफ 137.5 88 आंसर, ठीक है। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 64% ऑफ 512 प्लस क्या पूछा इन्होंने, अब इसके दो दो अलग अलग कैलकुलेशन को एक में कर दिया। हाँ करो 64% इंटू 512 प्लस 46% इंटू 215, ये करना है, हो जाएगा 64% इंटू 512, पहले 64% इंटू 512, तो मैं इसको 64% इंटू 512 कर दूंगा। अब 512 का मैं इसमें दो तरीके हैं, 512 में परसेंटेज लेके जाऊँ फिर करो, या 64% में 512 लेके जाऊँ। 64% को कर लेंगे हम 64/100, ये 25 आया और ये आया 16 इंटू
512, देखो इसमें कैलकुलेशन कितनी टफ हो जाएगी। 16 को इससे मल्टीप्लाई करो फिर करो, तो हम ये नहीं करेंगे, है ना। 64% यहाँ 64 कट 50% प्लस 14%, ये बन रहा है 50% तो पता है मुझे, हाफ होता है। 14% डायरेक्ट नहीं पता हमको। 14.28% पता है, 7.14 पता है, हमको 14% का डायरेक्ट नहीं पता। 14% का डायरेक्ट कितना होता है, 14/100 करो, वापस वो आया 7/50 प्लस हाफ, बात तो वही हो रही है। 50 करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, वापस उससे मल्टीप्लाई, ये भी लंबा जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कैसे कर सकता हूँ मैं इसको, इंटू 64, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 500% प्लस 10% प्लस 2%, किसका, 64 का। 64 का 500% कितना होगा, 5 इंटू 64 हो गया। 10% कितना होगा इसका, 6.4। इसका 1% कितना होगा, 6.4। 64 का 1% कितना होगा, 0.64। 1% ऑफ 64 कितना होगा, 64। तो 2% कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका डबल, 64 का डबल 1.28। तो 2% कितना हो गया, 1.28। इनको ऐड कर लो, 64 5 320, 16.40 1.28, इनको ऐड कर लो, निकाल लो। ऐसे ही 46% ऑफ 125 कर लोगे अपने आप, करो इसको प्रैक्टिस। 46% इंटू, ठीक है। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, इसको लिख दो मैं, वो 50% माइनस 4% ऑफ 215, ये थोड़ा सा 50% इसका आधा करो, फिर 4% करो। इससे अच्छा क्या कर दूंगा मैं, 215% किसका, 46 का। 215% मतलब कितना हो गया, 200 प्लस 10 प्लस परसेंट, किसका, 46 का। 46 का 200% मतलब डबल, का डबल कितना होगा, 92। 46 का डबल, 46 का डबल आता है ना, 92 होगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करो, 92, ठीक है। 10% कितना होगा 46 का, 4.60। और फिर कौन सा पूछा है, 5%, यानी 10% का आधा। 46 का आधा कितना होगा, 2.3। ये आंसर हो गया सीधा, 0 9, ये 8 9, 98.90 आंसर। 46% ऑफ 215। क्लियर, आया समझ में। ये क्या लिखा हुआ है, दो, ये 10%, इसका डबल कितना हो गया, 92। 2%, 200% मतलब डबल। 10% यानी इसका 10% डायरेक्ट निकाल सकते हो, 4.6 का 4.6, तो इसका 10% का आधा कितना होगा, 2.3। वही हमने वहां लिखा। क्लियर है, ऐसे करना पड़ेगा क्वेश्चन। चलो ये मैं आपको होमवर्क कर लोगे अपने आप। 1/5 of a number a is 22%, is 22% of number b. The number b is equal to 2.5% of third number c. If the value of c is 5500, then the sum of the 80% of a and 40% of b is। एक संख्या a का 1/15 संख्या b के 22% के बराबर है। संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। यदि c का मान 5500 है, 5500 है,
तो ए के 80% और बी के 40% का योग कितना होगा। हमसे पूछा क्या है, ए इंटू 80% प्लस बी इंटू 40%, ये पूछा है हमको, ठीक है। और ए क्या है, और दे क्या रखा है, इसको तोड़ो क्वेश्चन को, संख्या ए का तोड़ो, ये बी के बराबर है, तो बी किसके बराबर है, 11/5 11/5 ऑफ ए नंबर, ऑफ मतलब नंबर ए इज इक्वल टू 22% ऑफ बी, पहला ये दे रखा है। दूसरा क्या दे रखा है, नंबर बी इज इक्वल टू, बी किसके बराबर है, 2.5% ऑफ सी, और सी कितना दे दिया इन्होंने, 5500 5500, तो सी मेरे को पता है, तो उससे बी निकल जाएगा, बी निकल जाएगा तो मेरे ए निकल जाएगा। हो जाएगा क्वेश्चन, करोगे ट्राई, यहाँ से निकाल लेते बी, और फिर आपको होमवर्क में करना ही है। परसेंट हटाते हैं तो क्या लगता है नीचे 100, और ये 5500, पॉइंट हटाओ इंटू 5500, इसको कर लोगे मल्टीप्लाई, 5500 इंटू 25, उसको 10 से डिवाइड करना है, तो अभी इसको आप ये मत रखो, इसको आप ये लिखो 25 इंटू अपॉन 10, ये रख लो इसको, इस चीज को, क्योंकि मेरे को बी यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो ए क्या आ जाएगा, 11/5 इंटू ए किसके बराबर है, 22%, 22%, परसेंट मतलब वो बी कितना था, 25 इंटू 25 इंटू 55 इंटू 10, इसको सॉल्व करो और आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, ये कट रहा है, ये 2, ये कट गया, ये 11, और ये 11 से ये 11 कट गया, ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे कट गया 4 1, तो 55/4 ये मेरा ए हो गया। और बी कितना था, बी 25 इंटू 55/10, ये मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इनको, देखा कैलकुलेशन में, पहले सॉल्व करते हैं फिर वापस करते हैं। पूछा क्या इन्होंने, ए का 80% और बी का 40%, ए का 80%, ए इंटू 80% प्लस 40% ऑफ बी, बस अब इसके अंदर रख दो, सॉल्व करो, हो जाएगा। 80% मतलब कितना होगा, परसेंट निकाल लोगे 80 का, बताऊं क्या 80% निकालना सिंपल है, कैंसिल करो, 4/5, 40% 2/5 और इंटू बी, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। चलो बच्चों, थैंक्स, प्रैक्टिस करो। देखा हमका परसेंटेज हम कैसे बढ़े आगे, पहले हमने बेसिक्स देखा, फिर नंबर्स को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर परसेंटेज को कैसे नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a वाले कैलकुलेशन समझिए, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस किए, मगर वो क्वेश्चन जल्दी इसलिए हो रहे थे क्योंकि हमने पहले प्रैक्टिस अच्छे से करी थी। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा और फर्दर देखेंगे, क्या देखें नेक्स्ट क्लास में, हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज वाला कंसेप्ट समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब तक ये मंत्र तो याद रखना ही है, चाहे कितने भी प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, मगर हमको प्रैक्टिस 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 करोगे तभी आगे बढ़ोगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक